ये कहानी है जब अकबर ने 30,000 हिंदुओं का बेरहमी से नरसंहार कर दिया था। बच्चे, औरतें और यहां तक कि पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। ये दरिंदगी दिखा के आखिर वो क्या साबित करना चाह रहा था? अकबर की सच्चाई देखने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चित्तौड़ का तीसरा साका जौहर, जो 1568 को हुआ, भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक क्षण था। मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर की घेराबंदी के दौरान शक्ति सिंह ने अपने परिवार और राज्य के प्रति निष्ठा दिखाई और मेवाड़ को दुश्मन की योजनाओं के बारे में सचेत किया। हालांकि संसाधनों की कमी और घेराबंदी की गंभीरता को देखते हुए महाराणा उदय सिंह और युवराज प्रताप को किला छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। अकबर ने चित्तौड़ किले को घेरने के बाद महाराणा उदय सिंह के आत्मसमर्पण की मांग की। संदेशवाहक ने निर्भीकता से अकबर को संदेश दिया कि मेवाड़ के महाराणा कभी झुकेंगे नहीं। उन्होंने दुश्मन को चेतावनी दी, यदि युद्ध आवश्यक है तो पराजित योद्धाओं का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाए। इस चुनौती ने अकबर को चौंका दिया। भारी बारूद के धमाके और भारी तोपों से हमलों के बावजूद किले की दीवारें टूटने का नाम नहीं ले रही थीं। हर रात राजपूत योद्धा दीवारों की मरम्मत करते और अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर देते। 1567 को दक्षिणी दीवार को उड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन विस्फोट ने मुगल सैनिकों को ही भारी नुकसान पहुंचा दिया। अकबर ने अंततः अपनी संग्राम नामक तोप का इस्तेमाल किया और जयमल राठौर को निशाना बनाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बावजूद किले के भीतर का मनोबल अटूट था। इसके बाद जयमल राठौर ने सरदारों को बुलाकर परामर्श दिया कि सेना के संसाधन सीमित हैं और राशन खत्म हो रहा है। अब समय आ गया है कि द्वार खोलकर जितने अधिक से अधिक मुगलों को मारा जा सके मारा जाए और फिर अपने देवताओं के पास चला जाए। महिलाओं को निश्चित रूप से जौहर करने के लिए कहा गया, जहां विशाल लकड़ी की चिताएं जलाई जाएंगी। बच्चों और महिलाओं को आग के हवाले कर दिया जाएगा। 8,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों ने जौहर किया। जौहर की लपटें रात में किले के हर कोने से उठने लगीं। जयमल राठौर और पत्ता चूंडावत के महलों से शुरू हुई आग ने पूरे किले को अपनी चपेट में ले लिया। जौहर के बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण किए और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुए। हर हर महादेव और जय एकलिंगजी के जय घोष के साथ उन्होंने किले के द्वार खोले और दुश्मनों पर अंतिम प्रहार किया। जयमल राठौर, जो गंभीर रूप से घायल थे, अपने भाई कल्ला के कंधों पर बैठकर युद्ध में शामिल हुए। दर्जनों दुश्मनों को मार गिराने के बाद जयमल राठौर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने उनका सिर काटकर अपनी जीत का प्रतीक बनाया। दूसरी ओर डोडिया सांदा ने अपने घुड़सवारों के साथ गंभीरी नदी के पास दुश्मनों पर कहर बरपाया। अंततः वह भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ की अंतिम रक्षा को कुचलने के लिए 300 युद्ध हाथियों का इस्तेमाल किया, लेकिन ईसरदास चौहान ने अद्वितीय वीरता दिखाई। वह हाथी पर चढ़ गए, महावत को मार डाला और हाथी की सूंड काटते हुए ललकारा कि उनका अंतिम संदेश अकबर तक पहुंचाया जाए कि हम मर जाएंगे पर इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु हाथी ने उन्हें कुचल दिया और उनका बलिदान अमर हो गया। मुगल सेना के हाथियों को बेरहमी से मारा गया। मुगल हमलों के बीच पत्ता चूंडावत ने चित्तौड़ के मंदिरों की रक्षा की। पत्ता चूंडावत वह घोड़े पर खड़े होकर हवा में उछलते हैं और सीधे मुगल योद्धाओं के बीच आकर बिजली की गति से तलवार चलाते हैं। एक मुगल उनके पीछे से वार करने आता है, लेकिन पत्ता चूंडावत घूमकर उसकी छाती चीर देते हैं। खून से सना फिर भी अडिग वह आगे बढ़ते हैं और एक विशाल मुगल हाथी पर चढ़ जाते हैं। हाथी के महावत को गिराकर उसे दुश्मन सेना की ओर दौड़ा देते हैं, लेकिन घायल होकर दुश्मनों के हाथों कैद हो गए। रामद्वार पर अकबर ने उनका सिर कलम कर दिया। मुगल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन राजपूतों का पराक्रम अजेय था। एक राजपूत घायल होकर जमीन पर गिरता है, लेकिन अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ निभाते हुए अपनी टूटी तलवार से ही दुश्मन की टांगें काट देता है। पास खड़ा दूसरा राजपूत अपने धड़ से बहता खून पोंछता है और आखिरी ताकत के साथ 5 मुगल सैनिकों पर टूट पड़ता है। अकबर की सेना ने निर्दोषों पर भी अत्याचार किया। 30,000 आम नागरिक, जिनमें महिलाएं, बच्चे, कारीगर और मजदूर शामिल थे,
उनका कत्लेआम कर दिया गया। अकबर की निर्दयता यही नहीं रुकी। उसने आदेश दिया कि जो भी उसका विरोध करे उसे समाप्त कर दिया जाए। यहां तक कि किले के पक्षियों को भी मार डालने को कहा गया। जो हिंदू सरदार जैसे भगवंत दास और टोडरमल उसके साथ थे, वे भी इस क्रूरता को देखकर मौन हो गए। अकबर ने अपनी सफलता का माप इस आधार पर किया कि मारे गए हिंदुओं के गले से उतारे गए जनेऊ कितने वजन के थे। अभिलेखों में 74 मण, 1 मण 40 किलोग्राम का उल्लेख है, यानी कुल मिलाकर करीब 2980 किलोग्राम जनेऊ उस भयावह दिन मारे गए हिंदुओं से इकट्ठा किए गए थे। इन पवित्र धागों के 7.5 गट्ठर आगरा ले जाए गए ताकि यह दिखाया जा सके कि मेवाड़ पर हिंदू प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया है। भगवान दास ने अकबर को यह सब रोकने का आग्रह किया, परंतु अकबर कत्लेआम के नशे में इतना डूब चुका था कि उसने भगवान दास को नजरअंदाज कर दिया। चित्तौड़ की इस त्रासदी के बीच कुछ राजपूत किसी तरह बच निकले। इन्हीं में ग्वालियर के राजकुमार शालिवाहन तंवर भी थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद की। 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जे के बाद अकबर ने किले के भीतर मौजूद कई हिंदू और जैन मंदिरों को अपवित्र करने और ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह मुगलों की व्यापक रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत वे राजपूतों के प्रतिरोध को तोड़ना और अपनी सत्ता को मजबूती से स्थापित करना चाहते थे। अकबर ने इस फतेह को इस्लाम की काफिरों पर जीत कहते हुए घोषित किया। अपनी खूनी तलवार की मदद से अकबर ने उनके मन से काफिरी के निशान मिटा दिए और उन स्थानों के मंदिरों को तथा समूचे हिंदुस्तान में मौजूद मंदिरों को नष्ट कर डाला। इस मंदिर विध्वंस का मकसद न सिर्फ मुगल सत्ता का प्रदर्शन था, बल्कि राजपूत प्रतिरोध के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रतीकों को ध्वस्त कर देना भी था। ये मंदिर उस दौर में पूजा अर्चना और सांस्कृतिक धरोहर के अहम केंद्र माने जाते थे, इसलिए इनका ध्वंस क्षेत्र के धार्मिक परिदृश्य पर गहरा असर डालता था। गौरतलब है कि अकबर को अक्सर बाद के कालखंड में धार्मिक उदारता के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं करता। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी जैसी शुरुआती सैनिक कार्रवाइयों में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ में मंदिरों के विध्वंस और आम लोगों के नरसंहार को भारत के इतिहास में एक गंभीर और दुखद अध्याय माना जाता है, जो अकबर के शासन की जटिल और कई बार परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को उजागर करता है। ये थी अकबर की असली सच्चाई, जहां बॉलीवुड की फिल्मों में अकबर को एक महान शासक के रूप में दिखाया जाता है, परंतु ये अकबर का काला सच कभी लोगों को बताया नहीं गया। इस चैनल के माध्यम से हम हर वो कहानी आप तक लेकर आएंगे जिसको हमसे छुपाया गया है और दबाया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।